भगवान की तरफ जाते हैं तो सेवा भी साथ जरूरी है। अब ये सेवा क्यों जरूरी है? कोई ये कह दे जी हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान के पास तो सारी चीज़ है, फिर ये सेवा कहाँ से आ गई? तो सेवा का नाम ही भक्ति है एक्चुअल देखा जाए। क्यों परमात्मा ने अपने मुख से कहा है समस्त भूतों में मैं हूँ। भूत का है ये जितने भी 84 लाख के जीव जंतु, 84 लाख किस्म के अनंत शरीर हैं। क्यों अनंत? पक्षियों में अनंत, मुनीस अनंत, अनंत ब्रह्मांड है। तो उसने कहा समस्त भूतों में मैं हूँ। ये रूप नहीं देखेगा तो मेरे अंदर प्यार नहीं होगा, पहले ये देखना जरूरी है। और सेवा और भक्ति का मतलब ये होता है भगवान को सुख देने की इच्छा, अपना सुख ना चाहे, देने की इच्छा, लेने की इच्छा नहीं। तो जब समस्त भूतों में भगवान है तो अभी मूर्ति की बात आ गई। अब मूर्ति के भोग क्यों लगाएं हम? तो देखो शुरू के अंदर मूर्ति में भी भोग लगाना, उसमें भगवान मानना कि वो मूर्ति को भोग पत्थर को नहीं लगा रहा है, वो उसके अंदर उस ईष्ट की भावना चल रही है और भगवान भावना का भूखा है। लेकिन जो आदमी इस तत्व ज्ञान को नहीं जानता कि इसके अंदर साक्षात भगवान है, जो खाली मूर्ति के भोग लगाता है देखा देखी, तो उसको दूसरे जीवों के प्रति करुणा नहीं आ सकती जल्दी से, ऐसे भगत को। तो परमात्मा ने भागवत में कहा जो आदमी मंदिर को ही, मूर्ति को ही मेरा रूप मानता है, उसकी सेवा पूजा माला डालता है, लेकिन बाहर जीवों के प्रति उसके मन में विकार है, ईर्ष्या है, या अपने को श्रेष्ठ मानता है और कुत्ता बिल्ली को कम मानता है, वो ऐसा है जैसे गाय के घी को मिट्टी में डाल दे। उस भक्ति को मैं एक्सेप्ट नहीं करता। वो तो बेचारा करता रहता, वो पेट पुजारी है खाली, ऐसी भक्ति मैं एक्सेप्ट नहीं करता। अगर मैं साक्षात आया, दुखी होकर के कव्य के रूप में बोला भी, उसने ये परवाह नहीं की कि मेरा भगवान आ गया, जल्दी से जाके कुछ है तो उसको अर्पण कर दूं, वो भगत नहीं हो सकता जी। तो भक्ति के साथ सेवा जरूरी है। सेवा में आपका धन लगेगा। वैसे भी 10% दान सबको बताया। दान का मतलब सेवा दान, भाई सेवा तो ज़्यादातर दान से होगी, तन भी लगेगा तो धन भी लगता है कुछ तो ये तो सबके लिए रूल बनाया है। तो आपको मौका भी मिल गया, उनमें भगवान देख करके उनकी सेवा करोगे तो आपका अहंकार चला जाएगा। नहीं तो ये अहंकार नहीं जाता, ये सुअर और मैं आदमी हूँ, ये नहीं जाता, ये नहीं जाता तो भगवान के लिए रो नहीं सकता, भगवान के लिए बिलबिला नहीं सकता कभी भी। क्यों? अहंकार तो अंदर है श्रेष्ठता का। अब ये जितने भी आदमी आ रहे हैं, वृंदावन जैसे पवित्र धाम है, ये भक्ति की टॉप चीज। इधर से जो घर से निकल रहे हैं वो सारे के सारे ये कह रहे हैं अग महाराज जी सब कुछ छोड़ के आ जाऊंगा। और इधर फिर ढोंग करते हैं, गांव में रोटी मांगते हैं, उनको भिक्षा कहते हैं। आजकल कोई घरों में शुद्ध कमाई का धन भी नहीं। क्यों? कोई घर कैसा है, कोई घर कैसा है। भाई विकार तो हर एक जगह आए हैं, चाहे धाम हो चाहे गांव हो। दूसरा समय बर्बाद होता है उसका। तीसरा ऐसे संत हैं हमारे जैसे, मैं तो कर सबसे तुच्छ हूँ,
जो ये बड़े बड़े संत हो जेलों में बैठे हैं, उनकी सरदाई खत्म होगी। मैं तो कहता हूँ ये जितने संत हैं ना, एक बार से उनका छापा मार कर एक बार सबको जेल में डालना चाहिए, और हम तो सबसे पहले डालने चाहिए, क्यों? हम तो अपराध करते ही करते हैं। पहले इनको सिधाई करो, क्यों ये गुरु बन बन बैठे हैं। आज कोई शरीरधारी गुरु अच्छा है दुनिया में? यकीन नहीं होता, मन में यही आता है ये भी वैसा ही होगा, और होता भी है। तो अगर धाम पाओ तो घर से कुछ लेके चलो, जिस आश्रम पे उधर उधर कुटिया हो, दान दो जितना हो। घर वालों का सब हिस्सा नहीं कह रहा, अपना हिस्सा। क्यों? हमारी भी प्रॉपर्टी है ना उधर। भगवान ये कहेगा ना तेरा हिस्सा कहाँ गया, उनको दे आया, मेरे निमित्त करना था। वो तो धन वही है जो मेरे निमित्त, कर्म वही है जो मेरे निमित्त, ज्ञान वही है जो मेरे तरफ लाए, नहीं बाकी चीज सब बेकार है जो मेरी तरफ नहीं लाते। क्यों? उससे 84 मिलेगी। एक बार स्वर्ग चले गए फिर 84 में आना पड़ेगा। माया नहीं जा सकती, आनंद नहीं मिल सकता परमानेंट। तो अपना कोई धन लाए, सेवा करे, चुग्गा डाले, दरख्त लगाए, कोई पानी का बंदोबस्त कराए, अपनी कुटिया बनाए, धर्म की 2 रोटी खाए, भगवान का भजन करे। लेकिन रिवाज क्या बन गई? आश्रमों में आके पड़ जाना, 20-20, 30-30 साधु इकट्ठे पड़े, 1 रुपया भी घर से ना लाना, उन बाबाओं को दे देना। वो बाबू लोग खा करके और जो हालत करेंगे वो तो बेरा है। माँ बाप ये सब बाबू लोग हैं, लड़का लड़की सब बाबू लोग हैं। क्यों? इनके कर्म अलग जाएंगे, मरेंगे, हमारे अलग जाएंगे। तो ये बाबू, ये धर्मशाला में रुकने वाले हमारे नहीं है, धर्मशाला वाले का कोई नहीं होता। वो आया, रुका, चला गया कोई कनेक्शन नहीं। तो उसका फल अलग मिलेगा, इसका फल अलग मिलेगा। ये सोच के सेवा भी हो साथ, और भगवान की भक्ति भी हो। भगवान की भक्ति में 4 शर्त हैं। क्या क्या शर्त हैं जी? निरंतर भक्ति, निष्काम भक्ति, अनन्य भक्ति, मतलब एक की भक्ति, सारों की नहीं। अब 50 देवता बैठा रखे हैं और एक में मन नहीं लग रहा, ड्रिल कर रहा है, और भगवान भी नोट कर रहा है, अरे मेरे पे यकीन ही नहीं है, हेड तो मैं ही हूं। और यश देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरे। कोई ऐसा टीचर जिससे उसको फायदा हुआ है उसको भी प्रणाम करो। भगवान की भक्ति करो, निरंतर करो, निष्काम करो और अनन्य करो, एक की भक्ति करो। द्वेष किसी देवता से नहीं करना, बगावत नहीं करनी। लेकिन मेरे को तो यही अच्छा लगता है। जैसे महाराज जी ने कही जी मेरा शिव जी मन अच्छा लगता है, तो मैंने कहा जी हाँ, जहाँ आपका मन लगता है उसी से प्रेम करो आप। फिर वो आगे जो करेगा वो जहाँ पहुँचाए चलते रहो। तो कुटिया में 10-10 घंटे पड़े रहना और सेवा नहीं करना, जीवों में परमात्मा देख के दया नहीं आई, रहम नहीं है। दया धर्म का मूल है, लोभ पाप अभिमान। तुलसी दया ने छोड़िए जब तक घट में। और ये भी कहा है दया रहम के बगैर संत भी कसाई है, जो चोला बदल लिया और दया नहीं, वो 1 नंबर का दोस्त है। दया, धर्म, दीनता, परोपकार की भावना, दूसरे को सुख देने की इच्छा, समता, ये भी ठीक। आज सूखी रोटी मिल गई, आज घी रोटी मिल गई, ये भी ठीक। ये समता, ये दैवी गुण तो आने चाहिए ना भक्ति सेवा में। अगर ये नहीं आए तो कहीं एक्टिंग है, मतलब मन नहीं है, ड्रामा है ऊपर ऊपर का। तो अब ये क्लियर हो गया, भक्ति के साथ सेवा जरूरी है। अगर ये दोनों काम हम करेंगे, निष्काम भक्ति, दोनों में निष्कामता बहुत जरूरी है, और निष्काम सेवा। और ये कभी ना समझे कि मैं सेवक हूं, ये तो नाम गाम तो लिखाए नहीं,
और अपने आप को ये नहीं समझे मैं सेवक हूँ, ये समझे मैं खाली सेवा हूँ, मैं तो एक दीन हूँ, भगवान ने मौका दिया है, उसी का सामान तो मेरे पास है, मेरे अंदर बुद्धि दे दी ताकि मैं अपना परलोक संवारने के लिए परमात्मा रूपी ये जो दुखी जीव हैं इनके चरणों में इनको सुख देने की इच्छा होगी। इस भाव से ये भगवान की कृपा है मेरे पर, लेकिन मैं नहीं कर सकता, ऐसा सोच के। तो निष्काम सेवा पलब निष्काम भक्ति निरंतर वो ठाकुर जी को मजबूर कर देगी। जो हमारा पति है, जो हमारा असली बाप है, उसको आना पड़ेगा, लेकिन प्राणों की बाजी हो, करता ही रहे, हटे नहीं। 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल नहीं, अंत तक। क्यों? हम उसके नित्य दास हैं। और क्या करेंगे हम? दास बना हमारा फर्ज है, उसके अधीन है ना आत्मा। तो ऐसे काम करना है तो वो जरूर हमारे को इसका फल देंगे कि वो हमारे हैं और हर एक कर्म को नोट करते हैं, और कोई कैसा भी करे उसका फल उनको देना ही पड़ता है, शुभ अशुभ भक्ति कोई भी हो। तो बोलो बरसाना धाम की, राधा नाम की जय जय।